अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल टमाटर का पेस्ट बनाना सिखा रही हूँ। इस पेस्ट को हम किस तरह 6 महीने तक महफूज कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल का क्या तरीका होगा, तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। चंद दिन पहले तक ये टमाटर जो है 150-200 रुपये किलो मिल रहे थे और आज ये टमाटर 30-40 रुपए किलो आ गए हैं, तो आपने लाज़मी इस पेस्ट को ज़रूर बनाना है। इसलिए कि रमज़ान आएगा तो ये टमाटर फिर महँगे हो जाएँगे। इसके लिए मैंने 3 किलो बिल्कुल लाल कलर के टमाटर लिए हैं और टमाटर को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। टमाटर के ऊपर का हिस्सा मैं उतार रही हूँ और इसे हमने 2 हिस्सों में तक़सीम कर लेना है। यकीन करें, इसके पेस्ट बनाने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक तो इससे सालन बहुत आसानी से पक जाएगा, दूसरे आप जो है महंगाई से भी मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं तमाम टमाटरों को काट लेती हूँ। तमाम टमाटरों को मैंने काट लिया है, तो चलिए हम पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। तमाम टमाटर मैंने एक बड़ी पतीली के अंदर डाल दिए हैं। आपने इसके अंदर किसी किस्म का पानी नहीं डालना है, इसलिए कि मैंने बिल्कुल लाल कलर के टमाटर लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। टमाटर अपना काफ़ी पानी छोड़ेंगे, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 10 मिनट तक पका लेती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर टमाटर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने टमाटरों को अच्छी तरह से अलट पलट कर देना है, इसलिए जो नीचे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। तो अब हमने तमाम टमाटरों की साइड को जो है तब्दील कर लेना है, ताकि ऊपर वाले टमाटर भी हमारे गल जाएं। ये देखें, नीचे वाले टमाटर कितने अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से अलट पलट कर दिया है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट और पका लेते हैं। टमाटरों को पकते हुए 10 मिनट और हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी हो गया है। ये वो पानी है जो टमाटरों ने छोड़ा है और टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छी तरह से नरम भी हो गए हैं। अब हमने टमाटरों के छिलकों को अलग कर लेना है। मैंने टमाटर को 2 हिस्सों में काटा था, यानी कि बड़े-बड़े टुकड़ों में काटा था, तो इसके छिलके हम बहुत आसानी से हटा लेंगे। अगर आपने टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काटा तो फिर आपको छिलके निकालने में बहुत परेशानी होगी। तो मैं तमाम टमाटर के छिलके निकाल लेती हूँ। तमाम टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं, बहुत आसानी से इसके छिलके अलग हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम टमाटरों को मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इसको जो है जूसर ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाए तभी आपने इसे जूसर ब्लेंडर में डालना है। तमाम टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है, तो चलिए इसे हम दोबारा चूल्हे के पास लेकर चलते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है। अब मैं इसे पेस्ट को जो है कढ़ाई में डालूंगी, ताकि आपको क्लियर नजर आए। बहुत एहतियात के साथ आपने तमाम पेस्ट जो है कढ़ाई में डाल देना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। अब हमने इसके पानी को जो है खुश्क करना है, क्योंकि हम इस पेस्ट को 6 महीने के लिए महफूज करेंगे। तो आपने इसका पानी लाजमी खुश्क कर लेना है। इसके अंदर किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे 12 से 15 मिनट तक और पका लेती हूँ। टमाटर के पेस्ट को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें अब इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें से पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और पेस्ट भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से भी पेस्ट खराब नहीं होता। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 कप जो है तेल शामिल कर देती हूँ। नमक और तेल जो है हमारे पेस्ट को ख़राब नहीं होने देंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1-1.5 मिनट तक और पका लेना है। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल लाल कलर के टमाटर लिए थे, तो इसकी वजह से हमारे पेस्ट का कलर कितना बेहतरीन आया है। तो मैं इसे 1-1.5 मिनट तक और पका लेती हूँ। 1-1.5 मिनट तक पेस्ट को मैंने और पका लिया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। हमने इस पेस्ट को जो है मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस पेस्ट को हम सालन में कब इस्तेमाल करेंगे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसे ठंडा कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन टमाटरों का पेस्ट तैयार हो गया है। ये मुकम्मल तौर पर ठंडा भी हो गया है। अब आप इसे 6 महीने तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसे मुख्तलिफ बोतलों में भर कर रख लेना है। जो बोतल आपने जो है 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करनी है, उसे आपने फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख लेना है। बाकी बोतलों को आपने डीप फ्रीजर में यानी कि फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रख देना है। यानी कि ये फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में जो है 15-20 दिन तक खराब नहीं होता। जब आपकी नीचे वाली बोतल खत्म हो जाए तो आपने दूसरी बोतल निकाल लेनी है। इस तरह आपका 6 महीने तक ये पेस्ट खराब नहीं होगा। आप इसे सालन में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आधा किलो गोश्त बना रहे हैं तो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच ये पेस्ट डालना है। बहुत ज़्यादा भर-भर कर ये पेस्ट मत डालिएगा। पेस्ट को मैंने एक बड़ी बोतल में भी भर लिया है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।